आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को रात को 12 बजे अचानक पूरे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। देश पर कोई खतरा नहीं था, न ही देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा था। देश में आंतरिक रूप से बिल्कुल शांति थी, लेकिन एक व्यक्ति की सत्ता चली गई थी। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन जिसमें धांधली हुई थी, बहुत अधिक पैसे का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जिसको लेकर राजनारायण सिंह ने उनके चुनाव को चैलेंज किया था, जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया और इसके बाद हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए उन पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस गुप्ता के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लागू कर दी। आवाज पर यहाँ से अभी एक बड़ी खबर आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। कारण इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार में माल प्रैक्टिसेस की दोषी पाई गई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल था, तो उन्होंने पूरे देश को आपातकाल में धकेल दिया है दोस्तों। नमस्कार। 25 जून 1975 को रात को 12 बजे हमारे देश में इमरजेंसी ला दी गई थी। ये कोई देश के ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा था। देश में कोई युद्ध किसी देश ने युद्ध नहीं किया था। आंतरिक बिल्कुल शांति थी, मगर एक व्यक्ति की सत्ता चली गई थी। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन, उसमें धांधली हुई, उसमें पैसे का व्यय हुआ, सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ। ये जो माननीय श्री राजनारायण जी ने उनके ऊपर चैलेंज की थी, वो केस में उनको दोषित पाया गया और इसीलिए उनको 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे हाईकोर्ट के जस्टिस श्री गुप्ता जी को इस निर्णय के कारण इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बनाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी यहाँ पर कर दी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही है हमारी। इसके अंदर ये प्रकरण, काला प्रकरण, 21 महीने तक एन केन प्रकार सत्ता पर रहने के लिए उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग भी किया और इस देश के निर्दोष लोगों को भी उन्होंने यातनाएं दी। सभी संस्थान, सभी पार्टी के, विरोधी पार्टी के सभी नेताओं को बिना कारण जेल में डाल दिया। अलग अलग संस्थाओं के साथ, जो आरएसएस के साथ, विश्व हिंदू परिषद या एबीवीपी के साथ जुड़े हुए, उन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया और इस तरह उनके सामने कोई विरोध का आवाज़ न उठे, इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। संविधान में उन्होंने कई चेंज कर लिए। उन्होंने राष्ट्रपति को भी कटौकटी पर साइन करने के लिए अधिकार दे दिए पिछले तारीख में। उन्होंने लोकसभा का जो समय था 5 साल का, उसको भी बढ़ाकर 6 साल कर लिया। इसके कारण देश के लोग वोटिंग न कर पाए और उनको इलेक्शन लड़ना न पड़े, उसके लिए उन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा और इस तरह अपने फायदे के लिए उन्होंने देश में जिस तरह का वातावरण, डर का वातावरण बनाया। उनके बेटे ने, जो कहीं निर्वाचित नहीं हुआ था, वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, न कोई पद के ऊपर था, मगर पूरी सरकार की पावर उनके बेटे ने ले ली थी और उन्होंने जो अत्याचार किए, उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, गरीब लोगों के घर खाली करने के लिए बुलडोजर चलाया। ये भी इंदिरा गांधी जी के इस कटौकटी के समय में हमें देखने को मिला। ये जो खन्ना साहब ने जो उनके विरोध में निर्णय किया था, उनको वो सबसे सीनियर होने के बावजूद उनको प्रमोशन नहीं दिया। अगर कोई भी जज उनके साथ उनके कहने पर नहीं चलता था, उसको हटा दिया जाता था या उसको उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। ऐसे तो अनेक किस्से बने। एक बहुत बड़ा जो पेपर, अंग्रेजी अखबार, उसके मालिक के पास जब इन्होंने कहा कि आप जो प्रिंट करोगे हमको पूछ कर करोगे, तो उन्होंने विरोध किया और इतना ज़बरदस्त विरोध उन्होंने किया कि उन्होंने कहा मैं कुछ छापूंगा तो बताऊंगा नहीं। और जब बहुत दबाव आया तो उन्होंने पहला पेज, फ्रंट पेज पूरा ब्लैक करके छोड़ दिया
और इन्हें बिना कोई शब्द लिखे उन्होंने पूरे देश में उनका जो विरोध था एक कटोकटी के सामने वो पूरे देश के सामने रख दिया। ऐसे कई निर्दोष लोग, हजारों लोग इसके अंदर जेल में गए। मध्य प्रदेश के ही 8,555 लोग जेल में गए। आज भी उसमें से 700 लोग जीवित हैं और हर कार्यक्रम में उनको हम याद करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। उनका कोई गुनाह नहीं था, वो कोई गुनहगार नहीं थे, फिर भी लंबे अरसे तक उनको जेल में रहना पड़ा। उसके कारण उनके परिवार जो बाहर थे उनको घर में अपने बच्चों के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके खाने के लिए कितनी तकलीफ हुई, कितनी व्यथा उन्होंने सहन की, उस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मैं इसीलिए कहता हूँ ये जो 25 जून कटोकटी का दिन, ये हमारे देश के इतिहास में काला दिन है। उसको हर साल याद करके हर आने वाली पीढ़ी को ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस सत्ता लालचू कैसी है, किस तरह सत्ता बचाने के लिए कहाँ तक वो जा सकती है, वो संविधान को कैसे तोड़ मरोड़ सकती है। आज हम भी शपथ लेते हैं तो हाथ में हमें संविधान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि देश के लोगों को विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हैं तो उनके पक्ष या उनके साथ जुड़े हुए सभी पार्टी के लोग उस संविधान की रक्षा करते हैं। और ये जो कांग्रेस के लोग, उन्होंने जो संविधान तोड़ा था, उनको लोगों को विश्वास देने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए अपने हाथ में वो संविधान का बुक रखकर वो शपथ लेते हैं। आज तक नहीं लेते थे, आज उनको ये आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको देश को उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके जो दादा परदादाओं ने जो देश का संविधान तोड़ा है, वो उसके अंदर जो लोगों ने सहन किया है उसे वापस भ्रम पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वो संविधान हाथ में पकड़ते हैं।